अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम ताबिश है और आप देख रहे हैं मेरी ये वीडियो देसी क्रिप्टो गुरु। और इस चैनल का एक ही विजन है कि आपको आसान लफ्ज़ों में मैंने सिखाना है कि क्रिप्टो करेंसी क्या चीज़ है, इसमें कैसे इन्वेस्टमेंट की जा सकती है और इस बुल मार्केट में आप कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं। उसके साथ साथ मैं आप लोगों को टेक्निकल एनालिसिस भी सिखा रहा हूँ। मैं बिलीव करता हूँ कि आपको खुद से अपने सिग्नल ढूंढने आ जाएँ और आप खुद से अपने डिसीजंस ले सकें। उसके लिए मैंने एक बड़ा सिंपल सा आसान सा कोर्स डिज़ाइन किया है बहुत मेहनत के साथ। अगर आप वो कोर्स कर लेते हैं तो आप ये सारा कुछ खुद कर सकते हैं और इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, हर कोई कर सकता है। अच्छा, और अगर आपने वो कोर्स ख़रीदना है तो मेरी हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होता है, आप जाकर देख सकते हैं उसको। अच्छा, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप स्टॉप ऑर्डर की जो सी ऑप्शन है बाइनांस के अंदर वो कैसे यूज़ कर सकते हैं। किसी भी रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेक होने के बाद जो उसमें जंप आना है उससे पहले अगर आपने ऑर्डर उसका प्लेस करना है तो अभी मैंने आपको स्टॉप लॉस भी प्लेस करना सिखाया कि स्टॉप लॉस कैसे प्लेस करना है। उसी फंक्शन को आप यूज़ कर सकते हैं बाय करने के लिए भी। अच्छा, इधर हम एक चार्ट पे चलते हैं और इस चार्ट पे हम बड़ा देखते हैं कि जी इस वक्त मैं 15 मिनट वाले चार्ट में बड़ा माइक्रो किस्म की प्राइस को फॉलो कर रहा हूँ। और इसमें हम देखते हैं कि जी पिछले कुछ टाइम में प्राइस नीचे गिरी है और अब उसके बाद यहाँ से वापस रिट्रेस होना शुरू हुई है। हाई बनी है, लोअर हाई और फिर हाई बनी है। और ये देखें, ये जो बड़ी इंपॉर्टेंट, जिन्होंने मेरा कोर्स किया है अगर वो इन कैंडल स्टिक को भी थोड़ा सा देख सकते हैं तो उन्हें ये अंदाज़ा होगा कि यहाँ पर ये आपके पास एक बहुत बड़ी प्राइस नीचे जा रही थी और उसके बाद खींच के प्राइस ऊपर आई है और आपके पास ये एक कैंडल बनी है जो कि एक स्ट्रॉन्ग कैंडल हो सकती है अप ट्रेंड के लिए और डाउन ट्रेंड के लिए भी। अच्छा, एनीवेज हमारा इस वीडियो को टारगेट ये है कि हम ये देख रहे हैं कि अगर ये देखें ये वाली लाइन जो सी है, ये वाली लाइन ये एक बड़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। देखिए यहाँ से प्राइस नीचे गई, फिर यहाँ से ऊपर आई, यहाँ से रिजेक्ट होके फिर प्राइस नीचे गई, फिर यहाँ से ऊपर आई और ये प्राइस अब अपवर्ड जा रही है। तो यहाँ पे कंसोलिडेट हो रही है। यहाँ से अगर ये रेजिस्टेंस लाइन ब्रेकआउट होती है तो इसका मतलब है कि प्राइस फिर यहाँ से ऊपर वापस इस लेवल तक जा सकती है। तो हमारा टारगेट ये है कि हम पहले से ही यहाँ पर एक ऑर्डर प्लेस कर दें कि जब ये रेजिस्टेंस लाइन ब्रेक हो तो मेरा ऑर्डर प्लेस हो जाए। ठीक है। अच्छा, उसमें आप देखेंगे इस रेजिस्टेंस लाइन का लेवल है 471, तो हम इससे थोड़ा सा ऊपर जाके 472 के ऊपर अपना एक ऑर्डर प्लेस कर देते हैं। फॉर एग्जांपल हम जाते हैं जी बाइनांस में जाते हैं। बाइनांस में जाके हम एडवांस में जाते हैं, ट्रेड और फिर एडवांस में जाना है। बाइनांस, ट्रेड और फिर एडवांस में। यहाँ पर हम जाके अपना पेयर सेलेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल हम सेलेक्ट करते हैं XMR USDT, तो ये हमारे पास आ गया जी, XMR आ गया। अब मैंने जो आपको पिछली वीडियो में बताया था, मैंने आपको सेल करना बताया था कि आपने स्टॉप लॉस कैसे लगाना है। अब मैं आपको बाय करना बता रहा हूँ कि आप ये देखें कि आपके पास ये प्राइस आ रही है कि जब प्राइस 171 के लेवल को रीच करे तो जब प्राइस हमने इधर बाय में जाके स्टॉप लिमिट में जाना है और यहाँ पर हमने जाके लगाना है कि जब प्राइस 171 के ऊपर जाए तो मेरा जो सा है एक लिमिट ऑर्डर प्लेस कर दे 472। तो जब 471 पे जाए प्राइस तो 472 पे मेरा ऑर्डर प्लेस कर दे। इसका क्या मतलब है कि जब इस लेवल के से प्राइस ऊपर जाएगी तो मेरा ऑर्डर मार्केट में प्लेस हो जाए। कितनी प्राइस के लिए? 471 नहीं, 472 तकरीबन। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर 472 का यहाँ पर तकरीबन मेरा ऑर्डर प्लेस हो जाए 472, ताकि आप लोगों को नज़र आ जाए। अच्छा जी, 472। अब ये देखेंगे ये ग्रीन कैंडल बनी है। ये अभी ग्रीन कैंडल का टाइम रह गया है तकरीबन इस 15 मिनट की चार्ट में मैं देख रहा हूँ 9 मिनट रह गए हैं। अच्छा, अगर ये प्राइस से ऊपर जाए तो मेरा ऑर्डर प्लेस हो जाए मार्केट में कि मैं ख़रीदना चाहता हूँ उसको 472 में। तो उससे होगा क्या कि आपका जब रेजिस्टेंस लाइन ब्रेक होती है तो उसके बाद जब प्राइस ऊपर जाती है तो आप ऑलरेडी जहाँ पर ब्रेक हुई है उसी के लोअर लेवल पे आपने बाय कर लिया, आपने यहाँ पर जाके नहीं बाय किया। तो उससे होगा क्या कि आप ऑर्डर प्लेस हो जाएगा मार्केट में। जब मार्केट में कोई 472 पे सेल करने के लिए रेडी होगा तो आपके लिए वो ऑर्डर परचेज़ हो जाएगा। इसी के साथ आपने फिर अपना
स्टॉप लॉस भी प्लेस कर देना है, और वो आपने प्लेस करना है फॉर एग्जांपल इट टोटली डिपेंड ऑन यू कि आप कितना बड़ा रिस्क लेना चाहते हैं। 468 पे आप अपना स्टॉप लॉस वाला ऑर्डर प्लेस कर दें, जो कि मैंने दूसरी वीडियो पोस्ट की है, उसमें आप जाके देख सकते हैं। तो इसमें हम कहते हैं कि जी मेरा ऑर्डर प्लेस कर दे 472 में, और मैं लेट्स से एक XMR ख़रीदना चाहता हूँ। जब आप बाय का बटन दबाएंगे तो इधर आएगा, वो ये कहेगा कि जी ऑर्डर ट्रिगर हो जाएगा 471 पे, और लिमिट ऑर्डर आपका लग जाएगा। मार्केट में आपका ऑर्डर प्लेस हो जाएगा कि जी मैं 472 में ख़रीदना चाहता हूँ, और आप इसे 473 भी कर सकते हैं, ताकि आपको और श्योरिटी मिल जाए कि मुझे ये मिल जाएगा ऑर्डर, और ये उसकी प्राइस होगी। तो ये था जी आपका बड़ा ही सिंपल सा, मैंने आपको बताना था कि किस तरह से स्टॉप लॉस और किस तरह से आप ऑलरेडी अपना बाय ऑर्डर इन प्लेस कर सकते हैं रेजिस्टेंस ब्रेक होने से पहले। इस टेक्निकल एनालिसिस को अगर सीखना है कि जी ये कैसे पता लगेगा कि रेजिस्टेंस ब्रेक होगी, उसके लिए मैंने कोर्स डिज़ाइन किया है, प्लीज़ जाकर देखें उसको। आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है और आप बहुत ज़्यादा ट्रेड्स कर सकते हैं। और बिलीव मी, जितने में मैं वो कोर्स सेल कर रहा हूँ, आप मेरे ख्याल से एक ट्रेड में वो पैसे निकाल सकते हैं। और वो जो नॉलेज है आपके पास, वो आपके पास से कभी भी नहीं जाएगा। और वो आप क्रिप्टो में यूज़ करें, वो आप स्टॉक्स में यूज़ करें। और जैसे मैंने अभी रिसेंटली एक वीडियो अपने कोर्स में अपडेट की है कि हमने 2 दिन पहले एक स्टॉक ख़रीदा था और उसका ऑलरेडी टारगेट हमारा कल अचीव हो गया है। ले यार, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, खुश रहें, मेरे लिए दुआ कर दें। और मेरा जो टेलीग्राम का चैनल है, उसके ऊपर भी मैं बहुत ज़्यादा अपडेट देता रहता हूँ, छोटे छोटे सिग्नल्स देता रहता हूँ, तो वो भी आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स अवेलेबल हैं। ले यार, मेरे लिए दुआ कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।